दीदी कितने रुपए हो गए? दीदी 40 रुपए हो गए आपके। 40 रुपए। स्कैनर दिखा दीजिए, मैं अभी कर देती हूँ ऑनलाइन। दीदी स्कैनर क्या होता है? दीदी स्कैनर जिसपे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, मतलब मैं आपको पेमेंट करूंगी, वो सीधे आपके बैंक में आ जाएंगे पैसे। दीदी आप हमें पैसे दे देते, हमारे पास तो वो बड़ा वाला फोन भी नहीं है। कैश? दीदी कैश तो नहीं होगा मेरे पास, मतलब मैं कैश यूज नहीं करती, मैं ऑनलाइन ही यूज करती हूँ। आप देख लीजिए ना, आपके घर पे कोई यूज करता हो? दीदी हमारे घर पे तो बस एक बूढ़ी माँ है, अब वो कहाँ रखेंगी बड़ा फोन। आप हमें खुले पैसे दे दीजिए ना, 40-50 रुपए ही तो हैं। दीदी 40-50 रुपए तो दूर की बात है, मेरे पास तो 10 रुपए भी कैश नहीं है। अब क्या करूँ? कोई बात नहीं दीदी, आप फिर कभी आइएगा तब दे दीजिएगा। लेकिन फिर मैं पता नहीं इस रास्ते कब आऊंगी। आप हमारी किस्मत का थोड़ी ले लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं सोच लूंगी मेरे पिछले जन्म के पैसे बचे थे। कोई बात नहीं दीदी। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। हेलो, हाँ माँ, राशन का सामान लाना है। नहीं नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं ले आऊंगी। आज तो बोनी भी नहीं हुई है, मैं राशन का सामान कहाँ से लाऊंगी। देखती हूँ दुकान वाले भैया से उधार ले लेती हूँ आज के लिए। ये लो मैडम, आटा आपका। कितने में भैया? 200 रुपये हो गए। भैया ये हमारे पास 100 रुपए हैं, हम आपको बाकी पैसे कल लाके दे देंगे। 100 रुपये कल दे दोगे? ये क्या बात हुई? जब भी आते हो कुछ ना कुछ पैसे उधार करके चले जाते हो। देखो मैं कोई उधार नहीं दे सकता, एक काम करो, ये लाओ इधर, जब पैसे होंगे पैसे पूरे लेके आओगे तो ले जाना सामान। जाओ यहाँ से। भैया हमें राशन की बहुत जरूरत है, मम्मी ने आज ही सामान मंगवाया है, आप दे दीजिए ना, हम आपको कल पैसे लाके दे देंगे बाकी के। अरे मैंने बोल दिया ना कि नहीं दे सकता, जाओ। भैया 1 किलो दूध निकाल देना। जी भैया अभी निकालता हूँ। ये लीजिए भैया, और कुछ? बस। भैया ये आपके हो गए। वो दे दीजिए ना सामान, मैं आपको कल पक्का पैसे दे दूंगी। अरे आपको बोला ना नहीं दे सकता, पैसे लेके आओ फिर लेके जाना, फालतू में डिस्टर्ब कर रही हो। जाओ यार यहाँ से। क्या हो गया भैया, क्या बात होगी? अरे भैया देखिए ना, 200 का सामान हुआ है, 100 रुपए लेके चली आई, कह रही 100 रुपए बाद में दे दूंगी। इसका हर बार का हो गया है, जब भी आती कुछ ना कुछ पैसे कम होते हैं। अब नहीं दे सकता भाई उधार में। अच्छा भैया ये बताओ मेरे कितने हैं? भैया ये 70 रुपए हो गए, और पुराने भी जोड़ने हैं क्या? भैया 310 रुपए हो गए। भैया एक काम करो, मेरी जितने भी हो गए टोटल वो काट लो, और इस बहन के कितने बन रहे पैसे? इनके 100 रुपए देने हैं इसके, और 100 रुपए हैं इसके पास। तो एक काम करो, इनके भी पैसे काट लो। लेकिन भैया आप इसके पैसे क्यों देंगे? अरे आप पैसे काटो ना, सवाल बहुत करते हो। ठीक है भैया। ये लीजिए भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद करी। आप नहीं होते तो आज तो मैं राशन ही नहीं ले जा पाती अपने घर। कोई बात नहीं, मैं नहीं होता तो कोई और होता, और वैसे भी आप मेरी बहन की तरह ही, मैंने मदद कर दी तो क्या हो गया, चलता हूँ। शुक्रिया भैया। भैया भैया आप अपना पता बता दीजिए, हमारे पास जब पैसे आएंगे हम आपको पैसे वापस दे देंगे। देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपकी मदद कर दी। अगर आपको सच में मेरे पैसे लौटाने हैं ना, तो जैसे मैंने आज आपकी मदद करी तो वैसे ही आप भी किसी और की मदद कर देना। ठीक है भैया, हमारी ना पास में भुट्टे की रेडी है, आपको कभी भुट्टा खाना हो ना तो आप जरूर आइएगा अपनी बहन की दुकान पे। मैं जरूर आऊंगा बहन, अपना ध्यान रखना। शुक्रिया भैया। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, अगर ये भैया नहीं होते तो पता नहीं हम राशन कैसे ले जा पाते। भगवान इनका भला करे। ये लो पानी। तुम्हें एक मस्त सी बात बताऊं? बोलो। आज ना मैंने फ्री के भुट्टे खाए। वो कैसे? अरे जिस दीदी पे मैंने भुट्टे खाए ना, वो यूपीआई यूज ही नहीं करती थी। मैंने उनसे बोला स्कैनर दिखा दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। उन्होंने बोला स्कैनर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला भी कि किसी फैमिली वाले का दे दो, बट उनकी फैमिली में कोई था ही नहीं, एक बूढ़ी माँ थी बस। और मेरे पास कैश तो होता नहीं है, तुम्हें पता तो है।
तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि कभी फिर आओगे तो पैसे दे देना। ऐसे मैंने फ्री में भुट्टे खाए। तुम्हें पता आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने फ्री का तो कुछ नहीं खाया, लेकिन अपने जो भैया नहीं जिनसे हम राशन लेते हैं, तो उनकी दुकान पे गया था मैं दूध लेने। तो मैं दूध ले ही रहा था, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो अपना राशन का सामान ले रही थी। तो उसके पास क्या है ना, पैसे कम पड़ गए। तो भैया अपने थोड़े गुस्से वाले हैं नेचर, तुम्हें पता ही है। तो भैया ना उसको राशन दे नहीं देते। तो मैंने भैया से पूछा, भैया कितना हिसाब हो गया इसका? तो भैया ने बताया इतना इतना हो गया। तो मैंने बोला ये पैसे ले लो, मेरे भी पिछले काट लेना और उस लड़की के भी काट लेना। तो जैसे ही मैं जाने लगा तो उस लड़की ने मुझे पीछे से टोक मार दी, कहती कि भैया अपने घर का एड्रेस दे दो, अगर मेरे पास जब भी पैसे आएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। मैंने बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास थे तो मैंने आपकी मदद कर दी। अब आपको अगर सच में मुझे पैसे वापस करने हैं ना, तो आप किसी और की मदद कर देना जैसे मैंने आपकी मदद करी। और पता है उसने क्या बोला लास्ट में? तुम बिलीव नहीं करोगे, उसने लास्ट में मुझे ये बोला कि उसकी भी भुट्टे की रेडी है। उसने मुझसे कहा कि कभी मेरी रेडी पे आना भुट्टा खाने। कितना अच्छा होना ये वही लड़की हो जिससे तुमने भुट्टा खाया था। क्या पता ऐसा हो भी सकता है कि दीदी वही हो जिनसे मैंने भुट्टा खाया था, उनके पैसे भी उन पे वापस चले जाएंगे। कहते हैं ना दुनिया गोल है, क्या पता हो भी सकता है। सुनो, तुम मुझसे शादी करोगे? क्या सताक्षी तू पागल हो गई है क्या? तू एक मजदूर से शादी करना चाहती है? तू अपना लेवल देख और इसके लेवल देख। कहाँ तू लाखों में कमाती है और कहाँ ये फटीचर, इसने कभी अपनी जिंदगी में लाखों रुपए नहीं करते। मैं तुझे बताऊं, अभी तू शांत हो जा। बोलो, मुझसे शादी करोगे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे क्या बदतमीजी है भाई ये, लड़की सामने से बात कर रही है और एटीट्यूड दिखा के चला गया। सताक्षी आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे बताएगी? तू शांत हो जा। भैया सुनो, आपको पता है ये कहाँ रहते हैं? जी मैडम, हमें पता है इसका घर यहीं पीछे रहता है। आप मुझे इसके घर लेके चलोगे? चलिए आ जाओ। मैडम जी वो बैठे। थैंक यू भैया। साक्षी तू आ ना। तुम वहां से भाग के क्यों आ गए? तुम यहाँ भी आ गई, क्या चाहती हो तुम? शादी करना चाहती हूँ, बताया तो सही मैंने। क्यों शादी करना चाहती हूँ मुझसे? मेरे पास खुद के खाने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें क्या ही खिलाऊंगा, क्या ही दे सकता हूँ तुम्हें? तुम अपने सारे प्रॉमिसेस भूल गए। सुशांत सुनना, मुझे ना तुझसे बहुत दिन से एक बात कहनी है। बोलना। ना मुझे बहुत पसंद है, क्या हम दोनों अपना फ्यूचर एक साथ देख सकते हैं? साक्षी पागल वागल हो गई क्या? तुम मजाक कर रही है ना? नहीं सुशांत, मैं मजाक नहीं कर रही। आई रियली लव यू। ठीक साक्षी, तू ना जल्दबाजी में ना गलत डिसीजन ले रही है। देख हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे प्यार करती है। एंड साक्षी खुद को देख, तू अच्छे खासे घर से बिलोंग करती है, तेरे घर वालों के पास अच्छा खासा पैसा है, तू पढ़ने में कितनी अच्छी है। और मेरा तो पता नहीं कि मेरा कल क्या होगा क्या नहीं होगा। और सताक्षी मैं पढ़ने में भी उतना अच्छा नहीं हूँ, लास्ट सेमेस्टर में फेल हो गया था मैं, जैसे तैसे तो निकल पाया हूँ। देख सताक्षी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। फ्यूचर हम साथ मिलके बना लेंगे ना, साथ मिलके कमा लेंगे। जब साथ होंगे ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सच्ची। और तू ही बता, तुझे मैं अच्छी नहीं लगती क्या? सताक्षी तू मुझे अच्छी लगती है, पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम साथ में फ्यूचर प्लान करें। यार मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कल कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं तो फ्यूचर प्लान करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है सताक्षी कि अगर कल को मैं कुछ नहीं कर पाया, फिर क्या? मैं तेरे लिए वो सब नहीं कर सकता जो तू डिजर्व करती है। मैं तुझे डिजर्व करती हूँ और तेरा प्यार डिजर्व करती हूँ। और तू अगर कुछ नहीं भी कर पाया ना, तो तू ऐसा कर लियो, खाना बना लियो, बाकी कमा के मैं ले आऊंगी। सच में इतना प्यार करती है तू? सच में। पर हाँ, एक प्रॉमिस कर, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पक्का, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है। साक्षी वो तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हम दोनों अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और मैं अपने परिवार के साथ था। लेकिन अब तो मैं ना अपने परिवार के साथ हूँ और ना मेरा कोई वजूद है। सुशांत, बात वो है ही नहीं कि तुम कमाते हो या नहीं कमाते हो। पिछले 2 साल से मैं तुम्हें ढूंढने जा रही हूँ, तुम मुझे मिल नहीं रहे। तुम्हारे घर गई, तुम्हारे घर वालों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले तुम घर से भाग के आ गए। ऐसा कौन करता है? साक्षी तुम्हें क्या करता घर नहीं छोड़ता तो? तुम्हें तो पता है ना कि मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था।
कॉलेज ड्रॉप करने के बाद मुझे कुछ अपना स्टार्टअप करना था, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद जॉब ढूंढी, जॉब नहीं मिली मुझे कहीं भी। घर वाले ताने देते थे रोज रोज, निकम्मा है, घर पे पड़ा रहता है, रोटियां तोड़ता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। घर वालों के तानों से थक के मैं घर से भाग आया। नौकरी कहीं मिली नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो ये मजबूरन ये मजदूरी करनी पड़ी मुझे। सुशांत कोई बात नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ। और मैं कभी भी तुम्हारे पैसों से प्यार नहीं करती थी। पैसा तो हम दोनों मिलके कमा लेंगे ना। और तुम्हारे घर पे ना मैंने बात कर लिया, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों हैप्पीली लाइफ स्पेंड करेंगे। नहीं सदाक्षी, तुम खुद को देखो और मुझे देखो, एक निकम्मा नाकारा इंसान हूँ मैं। मुझसे शादी करके क्या ही मिलेगा तुम्हें, क्या ही दे पाऊंगा? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। सुशांत किसने बोला कि तुम मुझे खुश नहीं रख पाओगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती हूँ। चाहे तुम मुझे 2 साल पहले मिलते, चाहे तुम मुझे आज मिलो, या फिर मैं बूढ़ी हो जाऊं ना, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। अब देख लो, बुढ़ापे में शादी करोगे क्या? बुढ़ापे में लहंगे में कैसी लगूंगी? साक्षी, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। साक्षी, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन अपने हालात को देख के मैं पीछे हट गया था। और साक्षी, आई लव यू। सिर्फ आई लव यू? एक तो इतने टाइम बाद मिले हो, सिर्फ आई लव यू से काम नहीं चलेगा। एक हग्गी तो चलती है ना। अब चलें? हाँ चलते हैं। अच्छा साहब हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, कुछ पैसे दे दीजिए साहब। आ जा फिर बैठ गाड़ी में। साहब हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब, वो हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, कुछ पैसे दे देते आप। तुझे पैसे चाहिए ना, तो वही दूंगा गाड़ी में। साहब पैसे तो चाहिए, लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? तुझे पैसों की जरूरत है और पैसे सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ तुझे, और इतने कि तू सोच भी नहीं सकती। चाहिए तो गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो आगे जा और लोगों से मिल। ठीक है साहब। सामने बैठो ना। लेकिन साहब घबराओ मत, चलो चलो चलो। हाँ आराम से बैठ जाओ। सदाक्षी, ये कौन? मैं बताता हूँ, पहले एक गिलास पानी लिया उनके लिए। अभी लाई। साहब ये कौन थी? ये मेरी बीवी है। दीदी? ये लो पानी पियो। क्या है साहब? उज्जवल, वैसे तुमने बताया नहीं कौन है ये? सताक्षी, ये मुझे एक रोड पर मिली। मैं कार में था, किसी का वेट कर रहा था, और ये आई पैसे मांगने लगी। और मैंने देखा कि ये ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, जैसा कि तुम देख पा रही हो उनके हाथ में वो बैसाखी। तो मैं इनको गाड़ी में बिठाकर हमारे घर लिया है। देखो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल मैं और मेरी बीवी मिलकर एक NGO चलाते हैं, जहाँ पर आप जैसे लोगों की हेल्प की जाती है। मैं और मेरी बीवी मिलकर काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी कर चुके हैं और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी भी बदल चुकी है। अगर तुम उस तरीके से रोड पर ही घूमती रहती और लोगों से पैसों की भीख मांगती रहती, तो आजकल ज़माना ठीक नहीं है। न जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। हम तो आए दिन ऐसे ऐसे केस सुनते हैं कि हम बता भी नहीं सकते। बताओ ना। उज्जवल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग आप जैसे लोगों की हेल्प करते हैं। हमारा एक NGO है, आप जैसे वहाँ पे बहुत लोग हैं। तो आज से आप भी उस NGO में रहोगे और आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वैसे मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मतलब तुम्हारे पैर में क्या हुआ और कैसे हुआ? दीदी हम क्या बताएं, कुछ साल पहले हमें कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और वो लोग मुझसे गलत काम करवाना चाहते थे। मैं जैसे तैसे उन लोगों से बच के भाग निकली, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं
जब होश में आई तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में देखा। डॉक्टर ने बोला कि मेरे पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और वो ऑपरेशन से ही ठीक होगा। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए तो पैसे थे ही नहीं, तो बस जब से मेरी यही हालत है। अपने पैर खराब होने के चक्कर में मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर पाती। जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं या मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दीदी मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। आज भीख मांगते मांगते मुझे साहब मिले और साहब मुझे यहाँ पे ले आए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके ऑपरेशन का जितना भी खर्चा आएगा वो हमारी एनजीओ प्रोवाइड कर देगी और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से हम आपका ध्यान रखेंगे। शताक्षी ने सही कहा, अब से आप हमारी जिम्मेदारी हो, आप हमारी छोटी बहन हो, अब आपका ध्यान हम ही रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। अब शताक्षी, इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, इनके लिए खाना लगा दूं? हाँ, मैं खाने के लिए कुछ लगा देती हूँ। भैया भैया भैया, मैं पीछे हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भैया भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। सुशांत, तुझे भूख लगी है तो सारा राशन घर का मेरे से लेके जाएगा क्या? कहीं और जाके मांग। अरे दोबारा छुआ ना थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेंगे। उज्जवल, सुशांत तुम, उज्जवल क्या चल रहा है ये? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, ये क्या बिहेवियर है? वो तुमसे खाना ही तो मांग रहा था। शर्ट देखो ना, चूरा है, मेरी शर्ट खराब कर दी इतनी महंगी। तुम्हें पता ना कितने महंगे कपड़े पहनता हूँ। सुशांत कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। शताक्षी, बात करने के लिए बचा ही क्या है? बेहतर यही होगा कि मैं चला जाऊं। वेट, बोला ना मुझे तुमसे बात करनी है। तुम दोनों पहले शांत हो और मुझे बताओगे ये चल क्या रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? उज्जवल, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। हाँ, तो ये है वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो दूसरी लड़की के लिए तुम्हें छोड़ गया था, वही ना? हाँ, ये वही है। सुशांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कल शाम में तुम मुझे मार्केट वाले कैफे में दिखे थे, बिंच कैफे में। वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? वही थी जिससे मेरी शादी होने वाली, जिससे मैं शादी करना। What? शादी करने वाला हूँ क्या मीन्स है तुम्हारा? मतलब 2 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं, ये दिन देखने के लिए कि तुम किसी और से शादी करोगे? शताक्षी, मैंने तुमसे कभी बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा? नहीं बोला ना? तुम्हें पता भी है उस लड़के का बाप कितना रिच है। अगर मैं उससे शादी करता हूँ ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं है और मेरी लाइफ ना सेट हो जाएगी। तो तुम ही बताओ, मैं तुमसे शादी क्यों ही करूंगा? अरे जब तक हमारा चल रहा था चल रहा था, अब तुम भी कोई और देख लो, तो मुझे तो मिल ही गई है। क्या बोला तुमने कि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी उससे शादी करने से? सुशांत, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। खुद के बल पे तुमसे कुछ नहीं हो रहा, जो तुम एक लड़की के बल पे अपना करियर सेट करोगे। और तुम तो मुझे प्यार करते थे ना? ओ कम ऑन यार, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। लाइफ में ना इंपॉर्टेंट होता है पैसा। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। तुम खुद बताओ, अगर मैं कोई गरीब होता तो क्या तुम मेरे साथ होती? कभी नहीं। तो एक काम करो, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आज के बाद ना दोबारा मुड़ के मत आना इधर कभी। जाओ। लेकिन सुशांत, ये सब क्या चल रहा है और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम मुझे 4 साल बाद दिखे हो, वो भी इस हालत में। तुम मुझे बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने तो मुझे ये बोल के छोड़ दिया था कि वो लड़की बहुत अच्छी है, वेल सेटेड है और अपने बाप की इकलौती है, उसका जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारा करियर तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, इसलिए तुमने मुझे छोड़ा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी ये हालत है आज? बिल्कुल ठीक कह रही हो साक्षी तुम। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो मुझसे प्यार करती है और
वो अपने पापा के बिजनेस में से मुझे कुछ ना कुछ हिस्सा दे देगी, मेरा भी काम चल जाएगा, मेरी भी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। कि नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वो कहते हैं ना कर्मा, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। जब उससे मुझसे बेहतर इंसान मिल गया, मुझे छोड़ के उसके पास चली गई। मैं तो उस पर इतना डिपेंडेंट हो गया था कि मैंने अपना कभी कुछ किया ही नहीं। 1-1 रुपए मुझे उससे मांगने पड़ते थे, और एक वक्त आया जब उसने सीधा बोल दिया कि मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें तो पता है ना सताक्षी, मेरे मम्मी पापा को भी तुम्हें पसंद थी, लेकिन उनके खिलाफ जाके मैं उस लड़के के घर पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब उसने मुझे घर से निकाल दिया तो कोई ठिकाना नहीं मिला, और मेरी सारी डिग्री भी उसी के पास थी। उसने मेरी सारी डिग्री भी रख ली ना, डिग्री के तो नौकरी भी नहीं मिली मुझे कहीं। छोटा मोटा काम करने गया तो किसी ने काम नहीं दिया, तो मजबूरन मुझे आज भीख मांगना पड़ रहा है। तो तुम अपनी फैमिली के पास चले जाते, तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारी मदद जरूर करते। और सताक्षी, मैं घर वालों के पास जाता भी तो किस मुंह से जाता। मेरी बहन बीमार थी, बड़े भाई की शादी हो गई, उस वक्त भी नहीं गया उनके पास में। और जब मुझे जरूरत पड़ी मैं उनके पास कैसे मुंह उठा के जाता। बस इसलिए मैं घर वालों के पास भी नहीं गया। खैर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुश रहो, मैं जाता हूँ। रुको, तुमने मुझे उस टाइम पे छोड़ा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा होता तो आज उज्जवल मेरे साथ नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और उज्जवल के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी छोटी सी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। भगवान ने ऑलरेडी तुम्हारी कर्मों की सजा तुम्हें दे दी है। तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था हो गया, लेकिन अब नहीं। उज्जवल, हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है, हम इसे जॉब दे सकते हैं। ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वो इसकी डिग्री नहीं है इसके पास, पर हम तो इसे जॉब दे सकते हैं ना, प्लीज। ये मेरी कंपनी का कार्ड है, तुम एक बार कल ऑफिस आना, हम लोग बैठकर बात करते हैं, और जो भी कंपनी में सूटेबल पोस्ट होगी वो आपको दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सताक्षी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद भी तुम मेरी मदद करोगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे। और हाँ, वो जो मैंने आपको धक्का दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी इंटेंशन वैसी नहीं थी, हो गया, सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आता हूँ कल। चले। उज्जवल, मैंने उसकी मदद करी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मतलब वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी ज़रूरतमंद लोगों की तो मदद करनी चाहिए ना, चाहे वो तुम्हारा एक्स हो या कोई और। सच में बहुत अच्छे हो, चलते हैं। चलो।